हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे बिफोर ब्रेकफास्ट रिटन बाय यूनी ओनेल। तो यूनी ओनेल एक ग्रेट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं और बिफोर ब्रेकफास्ट जो कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की डेली लाइफ की कहानी है। जो कि हस्बैंड है वो बड़े ही ड्रग एडिक्टेड हैं और वाइफ बहुत सफ़र करती है उसकी वजह से और वो बहुत ही दुखी है। और उसके डायलॉग से यहाँ मिसेस रोलैंड ही एक स्पीकर है। यहाँ ये एक मोनोड्रामा है और एक कहेंगे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, क्योंकि इसमें मिसेस रोलैंड ही बोलती है और लिसनर जो है मिस्टर रोलैंड वो बिल्कुल साइलेंट है। और मिस्टर रोलैंड का जो करैक्टर है हमें पता चलता है मिसेस रोलैंड के डायलॉग से ही। तो यूनी ओनेल जो राइटर हैं वो एक ग्रेट अमेरिकन राइटर हैं और उन्होंने अपने लाइफ में पुलिट्जर प्राइज़ जीता, नोबेल प्राइज़ जीता इन 1936। और देखिए ये है पिक्चर यूनी ओनेल की। उन्होंने 1936 में अपने ड्रामाज के लिए 1936 में नोबेल प्राइज़ जीता था, जो कि एक ग्रेट प्राइज़ है किसी भी राइटर के लिए। कुछ उनकी राइटिंग्स थी जो इनके लिए वो फेमस हैं। वो ऐसे ये नाम जो हैं वो ऐसे हैं: बियॉन्ड द हॉरिजन, द हैरी एप, एम्परर जोन्स, डिज़ायर अंडर द एल्म्स, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, लॉन्ग डे जर्नी। ये कुछ ग्रेट राइटिंग्स हैं उनकी जिनके लिए उन्हें जाना जाता है। तो लेट अस स्टार्ट बिफोर ब्रेकफास्ट। देखिए बिफोर ब्रेकफास्ट में दो ही कैरेक्टर हैं, मिस्टर रोलैंड और मिसेस रोलैंड। अब मिसेस रोलैंड जो है एक छोटी सी हाइट की और बड़ी ही एक एवरेज सी लेडी है जो कि शक्ल सूरत में भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। बट सी सफ़र्स अ लॉट ड्यू टू हर हस्बैंड्स एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन की वजह से वो बहुत लाइफ में सफ़र करती है। वही काम करके घर चलाती है अपना। और आज भी जब ये सीन स्टार्ट हुआ है, सीन सिर्फ कि इसमें है एक किचन है और लॉबी है और एक रूम है, बस उसी के अंदर ही ड्रामा चलता है और मिसेस रोलैंड बोलती रहती है और उसके डायलॉग के थ्रू हमें उसकी लाइफ के बारे में पता चलता रहता है। तो हस्बैंड का नाम है एल्फ्रेड रोलैंड और उसमें भी कुछ जैसे जो नेचर है मिसेस रोलैंड की दुखों की वजह से, क्योंकि मिस्टर रोलैंड ना तो कुछ कमाता है और सारे घर की सारी चीज़ें बेच दी हैं उसने। वो इतना ड्रग एडिक्टेड है, वो एक कहीं कवि भी है और फुकरापंती है। उसमें एक रिच मैन का बिगड़ा हुआ बेटा है, परंतु आज उनके पास, पहले कभी रिच होते थे परंतु आज उनके पास कुछ भी नहीं है। इवन कि खाने के लिए भी मिसेस रोलैंड ही अरेंजमेंट करती है। तो जो सीन है अ स्मॉल रूम है, जैसा कि सीन दिया हुआ है, अ स्मॉल रूम सर्विंग बोथ एज किचन एंड डाइनिंग रूम इन अ फ्लैट ऑन क्रिस्टोफर स्ट्रीट, न्यूयॉर्क सिटी। अब न्यूयॉर्क सिटी का क्रिस्टोफर स्ट्रीट का एक फ्लैट है। उस फ्लैट में एक छोटा सा कमरा है जो कि किचन और डाइनिंग रूम के तौर पर यूज़ होता है। इन द रियर टू द राइट अ डोर लीडिंग टू द आउटर hallway. On the left of the doorway a sink and a 2 burner stove. राइट में हॉलवे की तरफ दरवाज़ा जाता है और बाहर, और दूसरी साइड में जो है वो एक स्टोव रखा है, एक सिंक है, क्योंकि वो डाइनिंग कम किचन यूज़ हो रहा है, जो रूम है छोटा सा। ओवर द स्टोव एंड एक्सटेंडिंग टू द लेफ्ट वॉल अ वुडन क्लोजेट ऑफ डिशेज, एक लकड़ी की डिशेज बर्तन रखने के लिए है। एंड ऑन द लेफ्ट 2 विंडोज लुकिंग आउट ऑन अ फायर एस्केप वेयर सेवरल पॉटेड प्लांट्स आर डाइंग ऑफ अ नेग्लेक्ट। बाहर खिड़की के बाहर छोटे छोटे प्लांट्स के वो गमले पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल सूखे पड़े हैं, मीन्स घर की हालत अच्छी नहीं है। बिफोर द विंडोज अ टेबल कवर्ड विद ऑयल क्लॉथ। अब घर में भी गंदगी है, देखिए विंडो के पास में ही क्या है, एक टेबल है। टेबल पे की कपड़ा कैसा है, ऑयली है, बिल्कुल तेल लगा हुआ है। 2 केन बॉटम्ड चेयर हैं, 2 चेयर हैं, आर प्लेस्ड बाय द टेबल, टेबल के पास में। अनदर स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल टू द राइट ऑफ द डोर इन रियर। इन द राइट वॉल रियर अ डोरवे लीडिंग इनटू द बेडरूम। एक दरवाजा है जो लॉबी का है, वो कहाँ जाता है, बेडरूम की तरफ। फार्दर फॉरवर्ड डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ ए मैंस एंड वुमेन्स क्लोथिंग आर हंग ऑन ए पैग। अब वहाँ खूंटी पर एक पैग होती है खूंटी,
खूंटी पर एक रस्सी सी बंधी हुई है और उस पर मैन और वुमेन के कपड़े टंगे हुए हैं। अ क्लोथ लाइन इज स्ट्रंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर रियर टू द राइट वॉल फॉरवर्ड, लेफ्ट से राइट तक, जैसे कि घरों में हम लगा लेते हैं और वहाँ कपड़े टांगते हैं कुछ लोग। तो ऐसे ही जो घर की हालत यहाँ बताई गई है सीन में, वो ये है कि वो मिजरेबल कंडीशंस में रह रही है। कंडीशन इज़ वेरी मिजरेबल, इवन कि लिविंग रूम भी अच्छा नहीं है। इट इज़ अबाउट 8:30 इन द मॉर्निंग ऑफ अ फाइन सनशाइनी डे इन द अर्ली फॉल। अब जो टाइम है 8:30 का है और मिसिस रोलैंड को अपने काम पर जाना है। तो मिसिस रोलैंड बेचारी टाइम से उठती है और जम्बाही लेती हुई, क्योंकि उसकी हाइट भी जैसे यहाँ बताया गया है, यॉर्निंग हर हैंड स्टिल बिजी पुटिंग हर फिनिशिंग, वो बड़ी ही लेजीनेस से, आँख में जैसे नींद पूरी नहीं हो रही है इस तरह से वो लेजीनेस में उठकर आती है। वो उसकी कैसा स्ट्रक्चर है, सी इज़ ऑफ अ मीडियम हाइट मीडियम है, इंक्लाइन टू अ शेपलेस स्टाउटनेस, और बड़ी मजबूत सी, मतलब जो कि भद्दा सा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है। एसेंचुएटेड बाय हर फॉर्मलेस ब्लू ड्रेस शेबी एंड वॉर्न, फटी हुई गंदी सी ड्रेस पहन रखी है उसने, और हर फेस इज कैरेक्टरलेस विद स्मॉल रेगुलर फीचर्स एंड आइज ऑफ ए नॉन डिस्क्रिप्ट ब्लू, मतलब कैरेक्टरलेस का मतलब उसके फीचर्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, उसकी आंखें भी छोटी सी और ब्लू है जो कि नॉन डिस्क्रिप्ट, जिसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से मतलब उसका फिगर है ये बताया गया है, और उसकी आंखें हर ड्रोजी आई स्टेयर अबाउट, और वो ऐसे देखती है घूर से जब उठ के, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, काम के हेक्टिक शेड्यूल की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब है और वो थकी है। तो वो इरिटेटेड लुक करती है जब उठती है, क्योंकि उसकी स्लीप जो है लॉन्ग स्लीप हैज़ नॉट बीन अ लॉन्ग रेस्ट, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने लंबे समय से रेस्ट ना किया हो। और उस देन किचन की तरफ आती है और अपना जो एप्रन है वो बांधने की कोशिश करती है अपनी क्लमजी फिंगर्स के साथ, क्योंकि काम करने की वजह से उसकी जो फिंगर्स हैं वो क्या हो गई हैं, मुड़ गई हैं, और उसकी बड़ी मुश्किल से उस एप्रन को वो बांध पाती है। देन स्टोव पर एक पॉट रख देती है कॉफ़ी बनाने के लिए, और फिर देन व्हाट हैपन्स, देन मिसिज रोलैंड इन अ लो वॉइस, तब उसके बाद किचन में पॉट पर रखने के बाद चूल्हे पर वो कॉफ़ी के लिए पानी वगैरह रखने के बाद मिसिज रोलैंड जो धीमी सी आवाज़ में एल्फ्रेड को आवाज़ लगाती है। एल्फ्रेड जो है पास वाले कमरे में जो सो रहा है, एल्फ्रेड एल्फ्रेड देयर इज़ नो आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम एंड सी कंटिन्यूज सस्पिशियसली इन अ लाउडर टोन। और फिर नेक्स्ट रूम में जो देर इज, क्योंकि कोई उत्तर नहीं आता, और वो उस ऐसे ही आवाज़ दोबारा से थोड़ी ऊंची आवाज़ में लगाती है। तो कहती है यू डू नॉट नीड टू प्रिटेंड यू आर asleep, there is no reply to this, the bedroom, and the reassured she gets up from her chair and tiptoes cautiously to the desk closest. अब क्या करती है वो, जब उसे लगता है कि कोई उत्तर नहीं आया और उसे ये यकीन हो गया कि वो सो रहा है, तो वो धीरे से उठती है कोशिशली टू द डिस्क क्लोजेस्ट, जहाँ पर वो बर्तन रखे हुए हैं, धीरे से जाती है। सी स्लोली ओपन्स वन डोर टेकिंग ग्रेट केयर टू मेक नो नॉइज, ध्यान से बड़ा धीरे धीरे जैसे कोई चीज़ चुरा रही हो, धीरे धीरे से वो बर्तनों के पास जाती है उस कबर्ड में, और जैसे कि बिना आवाज़ की, एंड स्लाइड्स आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस बिहाइंड द डिशेज अ बॉटल ऑफ गोल्डन गिन। अब वहाँ से वो धीरे से बर्तनों के पीछे से, डिशेज के पीछे से एक गोल्डन गिन की बोतल उठाती है और एक गिलास लेती है। इन डूइंग सो सी डिस्टर्ब्स द टॉप डिश, और ऐसे लेने में ऊपर रखा जो बर्तन है वो हिल जाता है और आवाज़ आती है, विच रैटल्स अ लिटिल, थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है। एट दिस साउंड सी स्टार्ट्स गिल्टली, क्योंकि वो गिल्टी फील करती है फिर कि अच्छा आवाज़ होगी, कहीं एल्फ्रेड उठ जाए और फिर उनकी लड़ाई हो, क्योंकि वो गोल्डन गिन एक शराब की बोतल थी और उसने खुद पीने के लिए वो उठाई थी। तो धीरे से फिर एलोक्स और उस दरवाजे की तरफ देखती है, एट द डोर वे टू द नेक्स्ट रूम, जहाँ पर एल्फ्रेड सो रहा है। देन हर वॉइस ट्रैम्बलिंग, फिर वो कंपी आवाज़ में फिर कहती है एल्फ्रेड एल्फ्रेड। आफ्टर ए पोज ड्यूरिंग विच, जब उसे लगता है कि वो कोई आवाज़ नहीं आई, and which she listens to any sound, she takes the glass and pours a large drink and gulps it down.
तो वो शराब डालती है गिलास में और पी लेती है। देन और हेस्टली फिर वो वापस वहाँ रख देती है, और पीने के बाद द लार्ज डोज ऑफ एल्कोहल शी हैज़ टेकन हैज़ एन ऑलमोस्ट इमीडिएटली इफेक्ट। जैसे उसने वो बड़ी ड्रिंक ली और उसने घूर कर, मतलब वो इरिटेट थी, उस कमरे की तरफ इरिटेशन से देखती है, और पूरी अब वो पी कर थोड़ी सी उसमें एनर्जी आई है, इमीडिएटली इफेक्ट हो गया है उसका, और वो एनर्जेटिक हो गई है उसकी बॉडी। हर फीचर्स बिकम मोर एनिमेटेड, और उसके चेहरे पर एक तरह से चमक आ गई है, एनिमेटेड। और सी seems to gather energy and she looks that bedroom door with a hard vindictive smile on her lips। vindictive इशालू नज़र से वो हंसती हुई, अच्छा देख पी ली मैंने, इस तरह से वो उस रूम की तरफ देखती है जहाँ पर उसके हस्बैंड सोए हुए हैं, मिस्टर रोलैंड। Okay, her eyes glance quickly about the room and are fixed on a man's coat and vest which hang from a hook at right। फिर उसकी नज़र पड़ती है उस कोट पर जो उसके हस्बैंड का टंगा हुआ है राइट में, एट राइट। सी मोव्स चोरी चोरी छुपे ओवर टू ओपन डोरवे एंड स्टैंड्स देयर आउट ऑफ साइट ऑफ एनीवन इनसाइड लिसनिंग फॉर एनी मोमेंट। चोरी चोरी वो धीरे से जाती है और उसको फिर वो लेती है, कॉलिंग इन ए विस्पर एल्फ्रेड, और वो जैसे फुसफुसा कर कहते हैं ना धीरे से आवाज में, एल्फ्रेड, वो ऐसे कहती है। अगेन जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलता, अगेन देयर इज नो रिप्लाई, विद ए स्विफ्ट मूवमेंट सी टेक्स द कोट, वो कोट उतारती है एंड वेस्ट फ्रॉम द हुक एंड रिटर्न्स, देखिए, and returns the and vest from the hook and returns with them to her chair, और हुक से उतार कर फिर वो वापस उस पर चेयर पर आ जाती है। she sits down and takes the various articles out of each pocket but quickly puts them back again। At last in the inside pocket of the vest she finds a letter। अब क्योंकि एक शराबी आदमी है वो और ऐसे ही घुमक्कड़ है, ऐसे आवारा है, तो उसका कोट वो छान मारती है, पॉकेट में ढूंढती है जल्दी जल्दी कि क्या कुछ है उसमें, तो उसे एक पेपर मिलता है, एक लेटर मिलता है, और वो लेटर एक लड़की का है। लुकिंग एट द हैंड राइटिंग स्लोली टू हर सेल्फ, आई नो इट, क्योंकि आवारा घूमता है तो अच्छा मुझे पता चल गया तुम कहाँ घूमते हो, इस नज़र से वो वैसे हाँ बोलती है, और वो लेटर खोलती है। शी ओपन्स द लेटर एंड रीड्स इट। एट फर्स्ट हर एक्सप्रेशन इज वन ऑफ हेट्रेड एंड रेज, बट एज शी गोज ऑन टू द एंड इट चेंजेस टू वन ऑफ द ट्रायम्फेंट मेलिग्निटी। परंतु पहले तो उसे देखकर घृणा होती है, गुस्सा आता है, परंतु जैसे ही वो उसे पढ़ती है तो उसका जैसे उसे मेलिग्निटी होता है, जैसे दुश्मनी की नज़र से, जैसे उसे कुछ जीत हासिल हो गई हो किसी पर, इस तरह से वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करती है। शी रिमेन्स इन डीप थॉट फॉर ए मोमेंट, गहरा सोचती है थोड़ी देर के लिए। स्टेयरिंग बिफोर हर, अपने सामने जो लेटर है हाथ में उसके, और क्रूअल स्माइल के साथ अपना वो उसकी तरफ घूरती है लेटर की तरफ। देन शी पुट्स द लेटर बैक इन द पॉकेट ऑफ द वेस्ट एंड स्टिल, और वो धीरे से फिर भी लेटर वापस रख देती है। इन ए लाउड स्टिल वॉइस, फिर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे वो लेटर मिल गया है, उसने पढ़ लिया है, तो उसे नेचुरल है कि एक औरत जिसके हस्बैंड के कोई लेटर मिला हो तो उसे गुस्सा आएगा, तो लाउड वॉइस में कहते हैं एल्फ्रेड, स्टिल लाउडर, और जो एल्फ्रेड, देयर इज अ मफल्ड यॉर्निंग ग्रोन फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, और अगले रूम से जैसे कोई जम्बाई सा ले रहा हो नींद में, यॉर्निंग जम्बाई होता है, नेक्स्ट रूम से ऐसी आवाज़ आती है। डोंट यू थिंक इट इज़ अबाउट टाइम यू गोट अप, डू यू वॉन्ट टू स्टे इन द बेड ऑल डे, टर्निंग अराउंड एंड कमिंग बैक टू हर चेयर। अब वो कहती है अच्छा क्या उठने का समय नहीं हुआ तुम्हारा, और डू यू वॉन्ट, क्या तुम बेड में सारा दिन लेटे रहना चाहते हो, टर्निंग अराउंड, और वो वापस आते हैं फिर चेयर पर बैठ जाती है, क्योंकि कमरे से दरवाजे तक ही जाती है या उसके आसपास ही, अंदर नहीं जाती वो, और अपनी फिर बालकनी में फिर किचन कम रूम है जो डाइनिंग रूम, उसमें चेयर और टेबल है, उस पर बैठ जाती है। नॉट दैट आई हैव गॉट एनी डाउट्स अबाउट योर बीइंग लेजी इनफ टू स्टे इन बेड फॉर एवर, मुझे कहते कोई डाउट नहीं है कि तुम लेजी हो। शी सिट्स डाउन एंड लुक्स आउट ऑफ द विंडो इरिटेबली, विंडो की तरफ बड़ी ही इरिटेशन से देखती है। गुडनेस नोज व्हाट टाइम इट इज़, भगवान जानते क्या समय है। वी हैवंट इवन गोट एनी वे ऑफ टेलिंग द टाइम सिंस यू, ये इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंजा है जो,
कहते देखो क्या समय ये भी नहीं पता हमें, क्योंकि यू हैवंट इवन गोट एनी वे ऑफ टेलिंग द टाइम सिंस यू पॉन्ड योर वॉच लाइक ए फूल, क्योंकि मूर्ख की भांति तुमने अपनी जो वॉच है वो भी गिरवी रख दी, जिससे हमें समय पता चलता था, और वो भी अब हमें पता नहीं चल रहा। द लास्ट वैल्यूएबल थिंग वी हैड, एक ही तो चीज़ थी हमारे पास जिसकी कुछ वैल्यू थी, एंड यू न्यू इट, और तुम जानते भी हो, इट हैज़ बीन नथिंग बट पॉन 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 विद यू, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, सिर्फ गिरवी 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 रखना ही आता है, सब कुछ गिरवी रख दिया तुमने, बेच दिया। एनीथिंग टू पुट ऑफ गेटिंग जॉब, कुछ जॉब भी नहीं ले सकते तुम। एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ गोइंग टू वर्क लाइक ए मैन, एक आदमी की तरह काम करने चले जाओ, ऐसा भी नहीं है तुम्हारे साथ। तो ये जो स्टैंजा है ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे टाइप में आपको इसको कोट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी टैप्स द फ्लोर विद हर फुट नर्वसली बीटिंग हर लिप्स, बड़बड़ाती हुई बेचारी पैर मारती हुई वो चलती है। आफ्टर ए शॉर्ट पोज फिर रुकती है, फिर कहती है अल्फ्रेड गेट अप, डू यू हियर मी, आई वॉन्ट टू मेक दैट बेड बिफोर आई गो आउट, क्योंकि वो काम पर जाना उसे, तो कहती है मैं ये चादर वगैरह है जो बेड को ठीक करके जाऊंगी, उससे पहले तुम उठ जाओ। आई एम सिक ऑफ हैविंग दिस प्लेस इन अ कॉन्टिन्यूअल मस ऑन योर अकाउंट, ऑन तुम्हारे कारण ये बेड सॉरी ये जो घर है ये गंदा पड़ा रहता है। मस मीन्स तुम सिगरेट बीड़ी पीते हो और ये घर को कबाड़ बना देते हो विद अ सर्टेन विंडिक्टिव सेटिस्फैक्शन। विंडिक्टिव मीन्स थोड़ी सी अजीब सी सेटिस्फैक्शन के साथ। नॉट दैट वी शैल बी हेयर लॉन्ग अनलेस यू मैनेज टू गेट सम मनी सम प्लेस, कहते ऐसा नहीं है कि हम यहाँ ज़्यादा दिन रुक पाएंगे, क्योंकि मैनेज कर लो या तो तुम पैसे, जब तक तुम पैसे मैनेज नहीं करोगे तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। हेवन नोज आई डू माई पार्ट, भगवान जानते हैं मैंने तो अपना रोल प्ले कर दिया है, मैंने तो कोशिश की है। एंड मोर गोइंग आउट टू शू एवरी डे वाइल यू प्ले द जेंटलमैन एंड लोफ अराउंड बार, कहते मैं तो जाती हूँ काम पर, सिलाई काम करती है, शिव का सिलाई का काम करती है, तो और तुम कहते हैं मैं तो काम पर जाती हूँ, अपने कोशिश करती हूँ, और तुम लोफर की तरह लोफ अराउंड बार रूम्स और शराब खानों में तुम जेंटलमैन की तरह घूमते रहते हो, आवारा, लोफ अराउंड आवारा घूमना। विद दैट गुड फॉर नथिंग लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम द स्क्वेयर, और स्क्वेयर जगह का नाम है, स्क्वेयर जगह के जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं तुम्हारे साथी, जो किसी काम के नहीं है, गुड फॉर नथिंग निकम्मे हैं जो, उनके साथ तुम हमारा बार रूम्स में घूमते रहते हो। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी उसके बताया गया है, यहाँ करैक्टर आता है उसका रोलैंड का कि उसका कैसा करैक्टर था। अब कुछ रुकने के बाद फिर वो नर्वसली अपना कप उठाती है और एंड शोशर ऑन द टेबल, और वो टेबल पर रखती है कप और शोशर। एंड वेयर आर यू गोइंग टू गेट मनी, आई वुड लाइक टू नो, कहते मैं जानना चाहती हूँ तुम पैसे लाओगे कहाँ से, देखिए। एंड वेयर यू आर गोइंग टू गेट मनी आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहती हूँ। द रेंट इज ड्यू दिस वीक एंड यू नो, रेंट भी ड्यू है, एंड यू तुम जानते हो व्हाट द लैंडलॉर्ड इज, लैंड मालिक क्या कह रहा है और कैसा है। ही विल नॉट लेट अस स्टे अ मिनट ओवर टाइम, अगर टाइम पूरा हो गया तो हमें एक मिनट भी नहीं रुकने देगा मकान मालिक है जो। यू से यू कांट गेट ए जॉब, तुम कहते हो तुम जॉब नहीं ले सकते, दैट इज़ ए लाई, झूठ बोलते हो तुम। एंड यू नो इट, तुम जानते हो। यू नेवर इवन लुक फॉर वन, तुम जॉब ढूंढते ही नहीं है। ऑल यू डू इज मून अराउंड, कहते ऑल यू नो मून अराउंड ऑल डे राइटिंग सिली पोइट्री, सारा दिन तुम बेकार कविताएं लिखते रहते हो अपनी, एंड स्टोरीज एंड दैट नो वन विल बाय, और उनको कोई खरीदेगा नहीं। एंड नो वंडर दे विल नॉट, और कोई हैरानी नहीं है कि कोई भी नहीं खरीदेगा। आई नोटिस आई कैन ऑलवेज गेट ए पोजिशन सच एज इट इज़, ये मुझे पता है, मैंने नोटिस किया कि हमेशा मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। एंड इट इज़ ओनली दैट विच कीप्स अस फ्रॉम स्टार्विंग टू डेथ, और यही वो चीज़ है जो हमें मरने से बचाती है। मीन्स मैं ही कुछ करती हूँ और मेरी वजह से आज तुम्हें ये ब्रेड मिल रहा है, और वो भी आज ही आगे बताएगी, और वो भी आज ही, क्योंकि इसको तुम कुछ कमाते नहीं, और इससे ज़्यादा हमें खाने के लिए ब्रेड और एक कॉफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आज खाने के लिए हमारे पास। तो वो फिर उठती है, इरिटेट है बेचारी, बेचैन है। गेट्स अप एंड गोज़ ओवर टू द स्टोव, कभी वो चेयर पर बैठ जाती है, कभी वो स्टोव की तरफ जाती है, कभी कमरे की तरफ देखते हैं, मतलब वो सी इज़ वेरी इरिटेट।
looks into the coffee pot to see if the water is boiling, then comes back and sits down again. देखती है कि पानी उबल गया क्या, फिर बैठती है. ओके, फिर क्या है, you shall have to get money today some place. आज तुम्हें पैसा लाना पड़ेगा, चाहे कहीं से लाओ. I can't do it all and I will not do it or at all. मैं कुछ नहीं कर सकती और ना ही मैं कुछ करूँगी. You have got to come to your senses. तुम्हें होश में आना ही पड़ेगा. You have got to beg. चाहे तुम मांगो, भीख मांगो, बोरो स्टिल, चाहे तुम उधार लाओ, चाहे चुरा कर लाओ, इट्स समवेयर, चाहे कहीं से लाओ, आज तुम्हें लाने पड़ेंगे, पैसे लाने पड़ेंगे. विद ए कंटेम्पचुअस लाफ, हंसती है, अजीब तरीके से हंसती है, घृणा के साथ. बट वेयर, कहाँ से लाओगे पर तुम. आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहती हूँ. यू आर टू प्राउड टू बैग, इतना घमंड है कि तुम मांग नहीं सकते. एंड यू हैव बोरोड द लिमिट्स, और उधार इतना ले लिया है सीमा से पार कि तुम्हें अब कोई उधार और देगा नहीं. एंड यू हैव नॉट द नर्व टू स्टील, और चुराने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है. ओके, तो ये सारे स्टेंजेस जो अभी हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट हैं. फिर वो गुस्से से कहती है, अभी उठे नहीं हो क्या, जल्दी उठ जाइए. ओके, तो इस तरह से वो चलता रहता है उसकी बातचीत. और इसके बाद इरिटेबली वो क्या कहती है, देखिए, आई सपोज आई माइट एज वेल एज गेट ब्रेकफास्ट रेडी, नोट दैट देर इज एनीथिंग मस्ट टू गेट. Questioningly, unless you have some money, she poses for an answer from the next room which does not come. Foolish question. कहते देखिए, I suppose मैं सोचती हूँ, I might as well get breakfast ready, not that there is anything much to get. कहते ब्रेकफास्ट ये रेडी है हुआ है, तो सपोज मैं सोचती हूँ कि ये कि देर इज़ एनीथिंग मस्ट टू गेट, इससे ज़्यादा कुछ और है हमारे पास कुछ. क्वेश्चनिंगली, फिर क्वेश्चन सा करती है वो, अनलेस यू हैव सम मनी, जब तक तुम पैसा नहीं लाओगे हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा आगे. सी पोजेज फॉर एन आंसर, अगले रूम से आंसर की उम्मीद करती है परंतु उत्तर नहीं मिलता उसे. फुलिश क्वेश्चन, अपने आप को ही कहते हैं कि क्या सा मूर्ख क्वेश्चन पूछा है मैंने, जवाब मिलना नहीं है. सी गिव्स अ शॉर्ट हार्ड ला, फिर हंसती है. आई ऑट टू नो यू बेटर देन दैट बाय दिस टाइम, इस समय तक तो, अब तक तो मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ. ठीक है, पहचान जाना चाहिए मुझे तुम्हें, इतने साल हो गए तुम्हारे साथ मुझे. When you left here in such a half last night, पिछली रात जब तुम इस ऐसी कंडीशन में आए थे, नशे की धुत में आया था वो लास्ट नाइट, पिछली रात. आई न्यू, मैं जानती हूँ. व्हाट वुड हैपन, क्या घटित हुआ होगा, क्या हुआ था. यू कांट बी ट्रस्टेड फॉर ए सेकेंड, मैं तुम पर एक सेकेंड भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, विश्वास नहीं कर सकती. अ नाइस कंडीशन यू केम होम इन, कितनी अच्छी कंडीशन में आते हो ना तुम घर आए थे. शराबी, द फाइट वॉज ओनली एन एक्सक्यूज, और जो झगड़ा था तुम्हारा वो तो सिर्फ एक बहाना था. टू मेक अ बीस्ट, जानवर बनने का. ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को जानवर बनाने के लिए तुम्हारा एक बहाना था, सिर्फ लड़ाई था. ऐसा है जैसे भी कोई शराबी घर में आता है, आप आसपास भी देखते हो कि कोई भी शराबी हो घर पर आके बीवी बच्चों को पीटता है, वो एक जानवर बन जाता है. तो यहाँ भी मिस्टर रोलैंड की जो कंडीशन है वो वैसी ही है. वो आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो मिसिज रोलैंड यही कहती है, अब तो मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ, और जो तुम्हारी ये लड़ाई है ना वो तो जानवर बनने का एक बहाना है. मतलब लड़ाई शुरू करते हो, जानवर बन जाते हो, फिर मारते पीटते हो मुझे. ठीक है ना. What was the use pawning your watch, क्या यूज़ था तुमने घड़ी गिरवी रख दी. If all you wanted with the money, जो गिरवी रख के पैसे मिला, यदि उससे तुम्हें ऐसे ही वेस्ट करने थे तो उसका क्या फ़ायदा हुआ. ड्रिंकिंग में भी वेस्ट करने थे वो पैसे, तो तुमने गिरवी ही क्यों रखी फिर वो. तो इसके बाद फिर वो गोज़ ओवर टू द डिस्क्लोजर्स, टेक्स आउट द प्लेट्स कप्स वाइल सी इज़ टॉकिंग, ऐसे बोलती रहती है, और कप प्लेट फिर वो डिशेज से वहाँ से लेती है. हरी अप, फिर वो बेचारी फिर बेचैन है, फिर कहते हैं हरी अप, जल्दी करो. इट डोंट टेक लॉन्ग टू गेट ब्रेकफास्ट दीज डेज थैंक्स टू यू. कहते आजकल मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, बनाऊँ क्या. थैंक्स टू, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद. ऑल वी गॉट दिस मॉर्निंग इज़ ब्रेड, आज जो हमारे पास है सिर्फ वो है ब्रेड एंड बटर एंड कॉफ़ी. एंड यू वुड नॉट इवन हैव दैट, और यदि भी ये भी नहीं होता, इफ़ इट वॉज नॉट for me showing my fingers off, important है स्टेंजा, showing my fingers off, यदि सिलाई कर करके मेरी जो उंगलियां हैं वो मुड़ गई हैं, ना मुड़ती मैं नाकाम करती, तो आज ये भी तुम्हें नसीब नहीं होता.
शी स्लैम्स द loaf ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल विद अ बैंग, झटका मार के बैंग धड़ाम से वो ब्रेड टेबल पर रखती है। देन नेक्स्ट वर्ड शी सेज दैट द ब्रेड इज स्टेल, और वो ब्रेड जो है खाने के लिए वो भी क्या है, बासी है। आई होप यू विल लाइक इट, तुम्हें पसंद आएगा ये। यू डोंट डिजर्व एनी बेटर, और बासी के अलावा तुम किसी और चीज़ मिलने के लायक भी नहीं हो, तुम इसी लायक हो। बट आई डोंट सी वाई आई शुड सफ़र, परंतु मैं ये सोचती, मैं देखती हूँ कि मैं क्यों सफ़र, मुझे क्यों सफ़र करना चाहिए। गोइंग, फिर वो स्टोव की तरफ जाती है। द कॉफ़ी शैल बी रेडी, 1 मिनट में कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। और यू नीड नॉट एक्सपेक्ट टू वेट फॉर यू, और मैं खा लूँगी, मैं वेट नहीं करूँगी तुम्हारा, उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा वेट करूँ, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हारा वेट करूँ। Suddenly, with great anger, what on earth are you doing all this time? She goes over to the door and looks in. Well, वो फिर गुस्से में है और फिर वो स्टोव की तरफ जाती है, सॉरी डोर की तरफ जाती है और देखती है अंदर। Well, you are almost dressed at any rate. अच्छा, तुम ऑलमोस्ट ड्रेस्ड हो गई हो, मतलब वो उठ गए हैं, या तो मिस्टर रोलैंड उठ गए हैं। आई एक्सपेक्ट टू फाइंड यू बैक इन बेड, मुझे तो लगा था तुम बेड में सोए ही रहोगे। दैट वुड बी जस्ट लाइक यू, तुम्हारे जैसा ऐसा ही कर सकता है। हाउ ऑफुल यू लुक दिस मॉर्निंग, अब क्योंकि उठ गया है, ड्रेस्ड है वो, कहता अच्छा कितने गंदे लग रहे हो आज तुम। फॉर हेवन सेक शेव, भगवान के लिए तुम शेव कर लो, इतने गंदे नज़र आ रहे हो। क्योंकि एक शराबी की आपने हालत देखते हो आसपास भी कि कैसे वो भद्दे तरीके से दाढ़ी बड़ी हुई, कमज़ोर, ऐसे जो नशेड़ी हैं वो हो जाते हैं, तो उसकी हालत भी ऐसी ही है। यू आर डिस्गस्टिंग, बहुत गंदे हो लग रहे हो तुम। यू लुक लाइक ए ट्रैम्प, एक गंवार की तरह दिख रहे हो आप। नो वंडर नो वन विल गिव यू जॉब, इस तरह से तो तुम्हें कोई भी नौकरी नहीं देगा। आई डोंट ब्लेम दैम, मैं उन्हें ब्लेम नहीं करती। वैन यू डोंट इवन लुक हाफ डिसेंट, तुम आधे भी डिसेंट नहीं लग रहे हो, कौन नौकरी देगा तुम्हें। सी गोज टू द स्टोव की तरफ जाती है और गर्म पानी लेकर आती है। फिर वो हेयर, ये कहती है कि देखो ये रहा गर्म पानी। गेट्स ए बाउल एंड पावर सम ऑफ द वाटर ऑफ द कॉफ़ी इन पोट इन टू द इट। अब वो जब उसे गर्म पानी की वो जो पकड़ाने की कोशिश करती है, तो क्या है, ही रिचेज हिज हैंड्स इन टू द रूम फॉर इट। It is a sensitive hand with slender fingers. It trembles and some of the water spills on the floor. तो कुछ जो है पानी, उसकी हाथ कांप रहे हैं, एक शराबी के जो हाथ है बॉडी कांपने लगती है, क्योंकि नशेड़ी आदमी है वो, तो इसलिए कुछ पानी फ्लोर पर गिर जाता है। फिर वो गुस्सा होती है, गुस्सा होते होते कहती तो तुमने ऐसे ही करना है, और सिगरेट्स भी एसेस भी वहाँ बिखरे पड़े हैं, और कहती है तुम साफ़ नहीं कर सकते, मेरी ही ड्यूटी है साफ़ करना। तो इस स्टेंजा में ये नेक्स्ट में ऐसा ही करती है वो। आफ्टर दैट स्वीपिंग हरी अप, इट मस्ट बी नियरली टाइम फॉर मी टू गो। फिर लास्ट में भी वो वही कह रही है कि मेरा समय हो गया है जाने का। इफ़ आई एम लेट आई एम लायबल टू लूज़ माई पोजीशन, और यदि मैं लेट होगी मैं भी नौकरी खो दूंगी। देन आई कुड नॉट सपोर्ट यू एनी लॉन्गर, फिर मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकती, मतलब मैं पैसे नहीं कमा सकती। As an afterthought, she adds sarcastically, and then you would have to go to work for something dreadful like that. Sweeping under the table, साफ कर रही है फ्लोर को, क्योंकि उसने पानी गिरा दिया है, सिगरेट्स वहाँ पड़ी थी, तो साफ करते करते ये बातें कह रही है कि जल्दी करो। और फिर तुम्हें कहती मैं लेट हो गई, मेरी नौकरी चलेगी, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा भयानक तरीके से फिर, और वो बड़ी भयानक स्थिति होगी। What I want to know is whether you are going to look for a job today or not. अच्छा, पहले तो यही बताओ कि तुम जॉब ढूंढने जाओगे भी या नहीं। You know your family will not help us anymore. तुम्हारा परिवार तो हमारी हेल्प नहीं करेगा। देखिए जनरल बातें हैं ये फैमिली की, कि एक हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई होती है तो वो फैमिली को भी आके इन्वॉल्व कर लेते हैं, कि हस्बैंड है वाइफ की फैमिली को कहेगा कुछ, और वाइफ है जो हस्बैंड की फैमिली को कहेगी। तो यहाँ मिसेज रोलैंड वही कह रही है, आई एम अबाउट सिक ऑफ ऑल दिस लाइफ, आई हैव गोट ए नोशन टू गो होम। कई बार तो कहते हैं मेरे मन में आता है कि मैं घर चली जाऊँ। आई हैव अ गोट ए नोशन, नोशन में विचार, गो होम। पर आगे मैं बता दूँ, वो ये कह रही है बट मुझे कहते हैं वहाँ बताते हुए शर्म आएगी, क्योंकि तुम एक अमीर आदमी हो, और ये बताते हुए कि तुम्हें अब दिवाली हो गई, मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं नहीं जाती। इफ़ आई वॉज नॉट टू प्राउड टू लेट देम नो, यदि मुझे इतना गर्व नहीं होता उन्हें बताने में, मतलब यदि मेरा स्वाभिमान, इतना अभिमान, प्राउड नहीं होता उन्हें बताने में, व्हाट ए फेलियर यू हैव बीन, ये बताने में मुझे शर्म आते, कहने का मतलब ये है कि तुम एक फेलियर हो गए हो।
और इससे मेरा जो स्वाभिमान है वो उसको ठेस पहुंचती है जब मैं अपने घर जाकर ये बताऊंगी। तो अब उसकी जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में पैसेज है कि कैसे वो बताते हैं कि तुम मिस्टर रोलैंड हैं जो एल्फ्रेड लॉरेंट उनके हस्बैंड है जो, अब तो पैसे नहीं हैं उनके पास, परंतु कभी वो रिच होते थे। और रोलैंड के जो फादर हैं, मिस्टर रोलैंड के फादर, तो वो भी एक रिच मैन थे, बट उन्होंने सब कुछ वो भी गिरवी रख गए थे और उन्हें भी बहुत सारा कर्ज देना जब उनकी डेथ हुई। तो इनकी शादी कैसे हुई एल्फ्रेड की, वो भी मजबूरी थी, कैसे वो आगे आएगा। देखिए, द मिलियनेयर रोलैंड्स ओनली सन, तुम तो मिलियनेयर लखपति बाप के अकेले बेटे, हार्वर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, पोइट, द कैच ऑफ द टाउन, और सारा एक शहर के तुम कहते पहचानने वाले, तुम्हें मतलब सारे शहर के आंखों के तारे कहें, सारा शहर तुम्हें जानता है। ओह, और तुम वट विद बिटरनेस, फिर कहते कि तुम तो अमीर बाप के बेटे हो, हार्वर्ड पढ़े हुए हो, पोइट हो, और पूरा शहर तुम्हें जानता है, इज्जत मान देता है। फिर बिटरनेस कहते हो जान के, कड़वाहट के साथ, देयर वुड नॉट बी मैनी ऑफ देम नाउ एनवी माई कैच इफ दे न्यू द ट्रूथ। और कहती यदि अब उनको किसी को सच्चाई पता चल जाए तो मुझसे कोई भी घृणा नहीं करेगा। वट हैज़ अवर मैरिज बीन, अच्छा ये बताओ चलो हमारी शादी कैसे हुई। आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहती हूँ। इवन बिफोर योर मिलेनियर फादर डायड ओइंग एवरीवन इन द वर्ल्ड मनी, कहते तुम्हारे बाप के पास जो भी पैसा था वो भी बहुत सारा कर्ज छोड़ कर गए हैं, उन्हें भी बहुत सारी देनदारी थी। ओविंग, यू सर्टनली नेवर वेस्टेड एनी ऑफ योर टाइम ऑन योर वाइफ, और तुमने अपना कभी भी समय अपनी वाइफ पर वेस्ट नहीं किया है। व्यंग्यात्मक टोन में बोले, देखो पूरा का पूरा जो प्ले है वो सैटिरिकल टोन में चल रहा है। आई सपोज यू थॉट आई वुड ऑट टू बी ग्लैड यू वर ऑनरेबल इनफ टू मैरी आफ्टर गेटिंग मी इनटू ट्रबल। देखिए, कहते हैं जब तुम ये सोचते हो कि मुझे यू थॉट आई वुड ऑट टू बी, मुझे खुश होना चाहिए, यू वर ऑनरेबल इनफ टू मैरी, कि आपने मुझसे मुसीबत में फंसाकर और फिर मेरे से शादी की, तो इसलिए मुझे तुम्हारा बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आखिरी में तुमने मेरे से शादी कर ली। परंतु तुमने मुझे मुसीबत में फंसाया था पहले, मीन्स पहले मुझे बहलाया फुसलाया यूज़ किया और फिर मुझे मुसीबत में डाल के फिर तुम्हें मजबूरी में शादी करनी पड़ी मेरे से। तुम चाहते हो मैं खुश हूँ इस सोचकर। यू वर अशेम्ड ऑफ मी, कहते तुम्हें तो मुझ बेशर्म आती थी मेरे साथ चलते हुए, विद योर फाइन फ्रेंड्स बिकॉज माई फादर्स। अब जो इसके मिसिस रोलैंड के फादर थे वो एक राशन वाले थे, कहते अच्छा तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि तुम तो अमीर थे और तुम्हें शर्म आती थी अपने दोस्तों के सामने मुझे साथ में चलते हुए, क्योंकि मैं एक ग्रोसर की बेटी थी, परंतु मुझे गर्व है, कहती मेरे फादर हैं जो वो ईमानदार तो थे, दैट इज़ वट यू वर, एटलीस्ट ही इज़ ऑनेस्ट, एटलीस्ट मेरे फादर, कम से कम मेरे फादर ईमानदार तो थे, विच इज़ मोर देन एनी वन कुड से अबाउट योर्स, उससे कहीं ज़्यादा जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे फादर की ये बात अच्छी थी कि वो ईमानदार थे। सी इज स्वीपिंग स्टेडली टूवर्ड द डोर लीन्स ऑन हर ब्रोम फॉर ए मोमेंट। अब झाड़ू लगाती लगाती सारी बातें कह रही थी जब कमरे में वो साफ कर रही थी, और वो दरवाजे की तरफ झाड़ू लगाती हुई झुकती हुई चली जाती है। देखिए नेक्स्ट क्या कहती है, यू हॉप्ड एवरीवन वुड थिंक यू हैड बीन फोर्स टू मैरी मी। बेचारे कहते तुम सारे लोग ये सोचते होंगे कि तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया गया, एंड पिटी यू डिडंट यू, और तुम पर दया आती होगी लोगों को, हाय बेचारे देखिए कितना अमीर है, कितना सुंदर है, कितना कवि और ग्रेजुएट्स पढ़ा, और देखो एक राशन वाले की बेटी, और वो जिसके भी नैनक सुंदर नहीं है, जो सुंदर भी नहीं है ना, छोटी सी हाइट की है, कहते तुम मेरे ऊपर लोग दया करते होंगे, बेचारा देखना किससे शादी हुई। यू डिड नॉट हेजिटेट मच अबाउट टेलिंग मी यू लव्ड मी, और तुम कहते कभी हिचकिचाए भी नहीं ये कहने में मुझे कि तुम मुझे प्यार करते हो, एंड मेकिंग मी बिलीव योर लाइज, तुम झूठ बोलते थे और तुम झूठ पर विश्वास दिलाने की मुझे कोशिश करते थे। बिफोर इट हैपन डिड यू, इससे पहले घटित हुआ था, मतलब शादी होने से पहले तुम मुझे झूठ बोलते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और कैसा नहीं किया तुमने। यू मेड मी थिंक यू डिडंट वॉन्ट योर फादर टू बाय मी ऑफ एज ही ट्राई टू डू। अब जैसे वो फंस गई थी, उसे यूज़ कर लिया था, तो मिस्टर रोलैंड के जो फादर हैं, एल्फ्रेड रोलैंड के फादर हैं, उन्होंने उसे खरीदने की कोशिश की थी।
कहते तुमने मुझे ये भी, यू मेड मी थिंक, तुमने ऐसा विश्वास दिला दिया था मुझे कि तुम्हारे फादर ने मुझे खरीदने की कोशिश नहीं की थी। आई नो बेटर नाउ, परंतु मैं जान गई हूँ। कहते उसने मुझे कैसे खरीदने की कोशिश की थी। आई हैवेंट लिव्ड विद यू ऑल दिस टाइम फॉर नथिंग। कहते मैंने तो वैसे ही जीवन बिताया तुम्हारे साथ बेकार में। सोमरली, फिर बेचारी सीरियसली, इट इज़ लकी, कहते भाग्य, इट इज़ लकी द पुअर थिंग वॉज बॉर्न डेड। देखिए लाइन कितना सेट्रिकल टोन में, यहाँ से ये पता चल गया है कि उसे कैसे वो फंस गई थी और कैसे वो सी गॉट प्रेग्नेंट। और कहती है वो भगवान का शुक्र है कि जो बच्ची पैदा हुई वो की डेड थी, और नहीं तो व्हाट ए फादर यू वुड हैव बीन, नहीं तो कैसा बाप बनता तू, ये पता ही चल जाता है मेरा ही जीवन मुश्किल है, उसको कैसे पालता, कैसा पिता बनता तुम देखना। तो थ्रेड पर ये कमेंट है। देन वो झाड़ू लगाती रहती है और ऐसे ही बोलती रहती है कि तुम बहुत सुपीरियर समझते हो अपने आप को, और इस सुबह जो खाने को मिल रहा है तुम्हें वो भी नहीं मिलता अगर मैं ना होती। तो इस तरह से वो बोलती हुई स्टैंजा में चली जाती है। देन आफ्टर ए पोज, अब इसमें पुट्स हर हैंड टू हर हेड फ्रेटफुली, अपने सिर पर हाथ मारती कहते हैं माई हेड है सो दिस मॉर्निंग इट इज़ शेम आई हैव गोट टू वर्क इन ए स्टफी रूम ऑल डे इन माई कंडीशन एंड आई वुड नॉट बी इफ़ यू वर हाफ ए मैन। देखिए इसमें वो अपने भाग्य पर बड़ा ही कोस रही है अपने भाग्य को, कि बड़ी शर्म की बात है कि मुझे कितने घटिया इन स्टफी रूम, बड़े ही सफोकेशन में मुझे काम करना पड़ता है सारा दिन, मिजरेबल कंडीशन में काम करने की जो जगह है वो भी सफोकेशन, वहाँ भी बहुत सफोकेशन है, बड़ा स्टफी रूम है जहाँ वो काम करती है। तो अगर तुम आदमी होते तो शायद मैं ये काम ना करती। बाई राइट्स आई ought टू बी lying ऑन माई बैक इंस्टेड ऑफ यू, यू नो हाउ, अब तुम्हारे कारण ही मेरी जो मुझे आई ought टू बी lying ऑन माई बैक इंस्टेड ऑफ यू, तुम्हारी वजह से ही मुझे अपने काम करने पड़ते हैं और दर्द सहने पड़ते हैं। कहती है यू नो हाउ सिक आई, अब इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि पिछले साल वो बीमार हो गई थी, और बीमार होने के बाद जब वो एक दुकान पर टॉनिक लेने गई थी तो तुमने टॉनिक लेने से भी मना कर दिया था, मतलब तुम मुझे कितना टॉर्चर करते हो। ये यहाँ बड़ी ही व्यंग्यात्मक टोन में वो कहती है यू नो हाउ सिक आई हैव बीन दिस लास्ट ईयर एंड yet you object when I take little something to keep up my spirits, और तुमने ऑब्जेक्शन कर दिया था जब मैंने थोड़ा लेने की कोशिश की थी। यू इवन डिडंट वांट मी टू टेक दैट टॉनिक, और वो टॉनिक भी नहीं लेने दिया था मुझे। आई गोट एट द ड्रग स्टोर, जो कि मैं ड्रग स्टोर पर लेने गई थी। विद ए हार्ड लाफ, बड़ा जोर से हंसती है। आई नो यू वुड बी ग्लैड टू हैव मी डेड एंड आउट ऑफ योर वे, मुझे पता है तुम खुश होगे अगर मैं मर जाऊं और तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। Then you would be free to run after all these silly girls, और तब तुम ये बेकार लड़कियों के पीछे घूमने के लिए आज़ाद हो जाओगे। And think you are such a wonderful misunderstood person, this Helen and others, और जो ये तुम misunderstood मीन्स लोग जो तुम्हें समझते हैं वो तुम हो नहीं, और मिसअंडरस्टूड करते हैं, और तुम्हारी जो हेलन और दूसरी ये जो हैं लड़कियाँ ये तुम्हें समझती ही नहीं, तुम हो कुछ और दिखते कुछ हो उनको। There is sharp explanation of pain from the next room, फिर अगले रूम से बड़े ही तीखे दर्द की जैसे आवाज़ सी आती है। With satisfaction, बड़ी संतुष्टि के साथ। There, वहाँ आई न्यू यू वुड कट योर सेल्फ, मुझे पता है तुमने काट लिया होगा अपने आप को। इट शैल बी अ लेसन टू यू, ये आपके लिए एक सबक है। यू नो यू ought नॉट टू बी रनिंग अराउंड नाइट्स ड्रिंकिंग विद योर नर्व्स इन सच एन ऑफुल शेप, तुम्हें पता है कि तुम्हें सारी रात इधर उधर घूमते हुए ये शराब पीते घूमते हो, जो तुम्हें इतनी बैड कंडीशन में रहते हो वो नहीं होना चाहिए। सी गोज़ टू द डोर एंड लुक्स इन, दरवाजे की तरफ जाते और अंदर देखते हैं। वट मेक्स यू सो पेल, कितने कमज़ोर हो गए हो आप। वट मेक्स यू सो पेल, क्यों हो गए हो आप। वट आर यू स्टेयरिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर, मिरर में अपने आप को किस तरीके से क्यों घूर रही हो। फॉर गुडनेस सेक वाइप द ब्लड ऑफ योर फेस, अब उसने फेस पर कट लग गया उसके, कहते हैं अपने फेस का चेहरा जो खून आ रहा है उसको साफ कर लो। विद ए शडर
इट इज़ हॉरिबल, बड़ी कंपकंपी से, ये बड़ा भयानक है। इन रिलीव टोन, थोड़ी सी रिलीव टोन में, फिर कभी वो गुस्सा हो जाती है बड़ी, कभी वो धीमी टोन में, देयर दैट इज़ बेटर, I never could stand the sight of blood. She shrinks back from the door a little. You better give up trying and go to a barber shop. अच्छा हो तुम घर पर शेव ना करो क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम कटवा लेते हो अपने आप को, बार्बर शॉप से करवा आओ तो ज़्यादा बेटर है। Your hand shakes dreadful, क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत ही बुरी तरह से कांपते हैं। ओके, देन शी कम्स टू द चेयर, फिर वो चेयर पर आती है और बैठ जाती है। आई नो ऑल द टाइम यू वर रनिंग अराउंड विद समवन, योर लेम एक्सक्यूजेस अबाउट स्पेंडिंग द टाइम एट द लाइब्रेरी डिडंट फूल मी। कहते मुझे पता है तुम सारा दिन रनिंग अराउंड इधर उधर फालतू घूमते रहते हो और तुम बहाने बनाते, एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने बनाते हो कि तुम लाइब्रेरी में हो। मुझे मूर्ख मत बनाना, मुझे पता है। हु इज़ दिस हेलन एनीवे? अच्छा ये बताओ, हेलन का लेटर उसने जो पढ़ा था, उस लड़की का नाम क्या है? हेलन, जिसके बारे में उसने पढ़ा था। ये हेलन कौन है? वन ऑफ दोज आर्टिस्ट, उन कलाकारों में से एक है। और डज सी राइट पोइट्री टू? क्या वो भी कविता लिखती है? हर लेटर साउंड्स दैट वे, ऐसा ही लगता है पत्र पढ़ कर तो। आई शैल बेट सी टोल्ड यू योर थिंग्स वर द बेस्ट एवर एंड यू बिलीव्ड हर लाइक ए फूल। मुझे पता है उसने अपने बारे में बहुत अच्छा बताया होगा और तुम उसकी बातें सुनकर मूर्ख बन गए होंगे। इज सी यंग एंड प्रीटी? इज आई वॉज यंग एंड प्रीटी टू व्हेन यू फूल्ड मी विद योर फाइन पोएटिक टॉक, बट लाइफ विद यू वुड सून वियर एनीवन डाउन व्हाट आई हैव बीन थ्रू। कहते हैं क्या वो जवान है, वो सुंदर है? कहते जब तुमने मुझे मूर्ख बनाया था ना अपनी बातों में, तब पोइटिक बातों में, तब मैं भी जवान थी, मैं भी सुंदर थी और जल्दी ही मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया, क्या लाइफ बन गई है मेरी। देन सी फिर गोज टू द स्टोव और ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। फिर वो कंटेम्पचुअस आवाज़ में कहती है क्या अभी भी शेव कर रहे हो, क्या तुम्हारी शेव हो गई है? तो बड़े ही घृणा से वो ये आवाज़ें लगाती है। देन इन स्टैंजा सी सेज दैट, जल्दी कीजिए क्योंकि मुझे गुस्से में बोलते हैं कि मुझे भी जॉब के लिए जाना है। आर यू गोइंग टू लुक फॉर ए जॉब टुडे? और ये पूछती है तुम जॉब के लिए, अच्छा ये बताओ जा रही हो या नहीं जा रही हो? तो इससे फिर थोड़ी सी देर के लिए वो सी सिट्स इन द साइलेंटली वो बैठ जाती है। देन फिर वो हेलन उसके माइंड में आती है कि हेलन के बारे में फिर से वो क्वेश्चन करती है। देखिए, आई एम सॉरी फॉर दिस हेलन, मुझे कहता है बड़ा दुख होता है इस हेलन के लिए भी। whoever सी इज़, चाहे वो कोई भी हो। हैवंट यू गोट एनी फीलिंग्स फॉर अदर पीपल? क्या तुम्हारे दूसरे लोगों के प्रति को फीलिंग नहीं है? तुम कभी किसी को मूर्ख बनाते हो, कभी किसी को मूर्ख बनाते हो। कहती है क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है? वट विल हर फैमिली से, क्या उसकी फैमिली कहेगी? आई सी मैंशंस दैम इन हर लेटर, वट इज़ सी गोइंग टू डू? मुझे पता है उसके लेटर में उसने अपनी फैमिली के बारे में मेंशन किया है। क्या कर रही है वो? हैव द चाइल्ड, क्या उसके पास बच्चे हैं? एंड और गो टू वन ऑफ दोज डॉक्टर्स, क्या उन डॉक्टर में से के पास भी गई है? मीन्स क्या तुमने उसको भी ऐसे यूज़ किया है क्या जैसे मेरे को किया है? क्योंकि उसके लेटर से उसे पता चला है कि उसको भी शायद उसने यूज़ कर लिया है और वो भी क्रिटिकल कंडीशन में है। दैट इज़ ए नाइस थिंग, अच्छी बात है। आई मस्ट से, मुझे ये कहना चाहिए। वे कैन सी गेट द मनी? अच्छा जब डॉक्टर के पास जाएगी तो क्या पैसे कहाँ से लाएगी? वेयर कैन सी गेट द मनी? इस सीरीज, क्या वो अमीर है? सी वेट्स फॉर सम आंसर टू दिस वॉली क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे उनके जवाब के लिए वेट करती है। हाँ, यू वॉन्ट टेल मी एनीथिंग अबाउट हर, विल यू? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे उसके बारे में? विल यू? फिर वो टैग क्वेश्चन है ये, देखिए विल यू, क्या बताओगे? मच आई केयर, कम टू थिंक ऑफ इट आई एम नॉट सो सॉरी फॉर हर आफ्टर ऑल। क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचती हूँ, मुझे तो सोचना ही नहीं चाहिए उसके बारे में इतना। सी न्यू वट सी वॉज डूइंग, अब हेलन के बारे में बोल रही है वो, उसे पता है कि वो हेलन क्या कर रही है, खुद को पता है हेलन कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। सी इज़ नॉट अ स्कूल गर्ल लाइक आई वॉज, जैसे मैं तो छोटी, जब तुमने मुझे फंसाया था तो मैं एक स्कूल गोइंग लड़की थी, मैं छोटी थी, मुझे अकल नहीं थी। परंतु वो तो कोई लेटर पढ़कर उसे लगा कि वो स्कूल गर्ल नहीं है, वो बड़ी है। फ्रॉम द लुक्स ऑफ हर लेटर, ऐसा लगता है कि स्कूल गोइंग गर्ल नहीं है। डज सी नो यू आर मैरिड, क्या उन्हें पता है तुम मैरिड हो? ऑफ कोर्स सी मस्ट, उसे पता होना चाहिए। ऑल योर फ्रेंड्स नो अबाउट योर अनहैप्पी मैरिज, सारे तुम्हारे दोस्त जानते हैं कि तुम्हारी अनहैप्पी मैरिज लाइफ है, खुश नहीं है तुम। आई नो दे पिटी यू, तुम्हारे ऊपर उनको दया आती होगी बेचारा। बट दे डोंट नो माई साइड, परंतु उन्हें मेरी साइड का तो नहीं पता ना, मेरी लाइफ कैसी है। दे वुड टॉक
डिफरेंट इफ़ दे डिड। अगर उनको पता हो तो उनको वो अलग से बातें करेंगे, इस तरह से नहीं। टू बिजी, फिर वो खाने में बड़ी बिजी है। एंड गोन फॉर ए सेकेंड ऑल्सो, और 2 बार फिर वो हो जाती है। दिस हेलन मस्ट बी फाइन वन, इफ शी न्यू यू आर मैरिड व्हाट डज शी एक्सपेक्ट देन, दैट आई शैल डिवोर्स यू एंड लेट हर मैरी यू। अच्छा, अगर हेलन को ये पता है कि तुम शादीशुदा हो, क्या ये उम्मीद करती है कि वो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी? डज शी थिंक आई एम क्रेजी, तो मैं डिवोर्स नहीं दूंगी तुम्हें, मैं पागल हूँ? आफ्टर ऑल you have made me go through, I guess not, and you can't get a divorce from me and you know it, तुम्हें मेरे से तलाक नहीं मिलेगी, तुम्हें पता है। no one can say I have never done anything wrong, कोई नहीं कह सकता कि मैंने कुछ गलत किया है। फिर वो ड्रिंक्स द लास्ट ऑफ कप ऑफ कॉफ़ी, और अपने कप ऑफ कॉफ़ी पीते हैं। फिर उसे आवाज़ आती है, देखिए लास्ट में, ये लास्ट है। एंड शी डिजर्व्स टू सफ़र, दैट इज़ ऑल आई कैन से, आई टेल यू वट आई थिंक योर हेलन इज़ नो बेटर देन ए कॉमन स्ट्रीट वॉकर, दैट इज़ वट आई थिंक। स्ट्रीट वॉकर यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए वैश्य है, वो गलियों में घूमने वाली मेरे ख्याल से। देर इज़ अ स्टिफल्ड ग्रोन ऑफ द पेन फ्रॉम द नेक, फिर बड़ी ही कराहने की आवाज़ आती है, बड़ी दर्दनाक, दूसरे रूम से, जिसमें एल्फ्रेड है। डिड यू कट योर सेल्फ अगेन, सर्व्स यू राइट, गेट्स अप एंड टेक्स ऑफ हर एप्रन, अपना वो कपड़ा उतारती है। फिर वो पूछती है, अच्छा तो क्या तुमने काट लिया अपने आप को? वेल आई गो टू रन अलॉन्ग, मुझे भागना पड़ेगा प्रीवियसली, बड़ी घबराहट के साथ। दिस इज़ अ फाइन लाइफ फॉर मी टू बी लीडिंग, अच्छी लाइफ है मेरी भी जीने की। आई वॉन्ट, ये भी सैट्रिक वे में व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रही है, देखिए। आई वॉन्ट स्टैंड फॉर यू लॉफिंग एनी लॉन्गर, मैं चाहूँगी तुम मत घूमो हमारा ऐसे। समथिंग कैचेज हर ईयर एंड सी पोजेज एंड लिसन्स इंटेंटली, अभी वो बाहर ये रूम में नहीं गई है, फिर उसे कुछ उसे फिर सुनाई देता है और वो ध्यान से सुनती है। देयर, वहाँ से आवाज़ है, अच्छा, यू हैव ओवरटर्न्ड द वाटर ऑल ओवर एवरीथिंग, ऐसी आवाज़ है जैसे कि गिर गया है कुछ। अच्छा, तुमने सारा पानी गिरा दिया है क्या? बाल्टी वगैरह बकेट चीज़ों पलट दी है क्या? डोंट से यू हैवंट, ऐसा मत कहना कि तुमने नहीं किया। आई कैन हियर इट ड्रिपिंग ऑन द फ्लोर, मुझे सुनी है पानी गिरने की आवाज़ फर्श पर। अ वेग एक्सप्रेशन ऑफ फियर कम्स ओवर हर फेस, उसके चेहरे पर अजीब सा डर का एक्सप्रेशन आता है। एल्फ्रेड, व्हाई डोंट यू आंसर मी, मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? एंड इन द लास्ट व्हाट हैपन्स, लास्ट में देखिए, क्योंकि अब वो देखती है कि वो बिल्कुल आगे, सी मूव स्लोली टूवर्ड द रूम, अभी रूम के बाहर ही थी, देखिए वो, फिर रूम में धीरे धीरे जाती है। देयर इज़ द नॉइज ऑफ अ चेयर बीइंग ओवरटर्न्ड एंड समथिंग क्रैशेस हैवीली टू द फ्लोर, ऐसा चेयर पलटने की जैसे आवाज़ आई कमरे से, और जैसे कुछ धड़ाम से फर्श पर गिरा। सी स्टैंड्स ट्रैवलिंग विद फ्राइट, और वहाँ खड़ी हुई है वो डर से कांपती हुई। पहले सिर्फ उसे पानी के गिरने की आवाज़ आई जैसे, फिर उसे धड़ाम से अभी जब उसने देखा, रूम की तरफ गई और ये देखा रूम के दरवाजे में खड़े होकर, एल्फ्रेड, एल्फ्रेड आंसर मी, व्हाट इज इट यू नॉक्ड ओवर, आर यू स्टिल ड्रंक, अनएबल टू स्टैंड द टेंशन अ सेकेंड